अंशो अध्याय। ब्रह्मा जी बोले कि वशिष्ठ जी की बात सुनकर अपने गरुड़ एवं भार्या सहित विस्मित होकर गिरिराज हिमालय पर्वतों से कहने लगे। हिमालय बोले, हे गिरिराज मेरो, हे स्रह, हे गंधमादन, हे मंदर, हे मैनाक, हे विंध्य, हे पर्वतीश्वरों, आप सब लोग मेरी बात सुने। वशिष्ठ जी ऐसा कह रहे हैं, अब मुझको क्या करना चाहिए, इस संबंध में आप लोग विचार करें। मन से सब बातों का निर्णय करके जैसा ठीक हो वैसा बताइए। ब्रह्मा जी बोले, उनकी बात सुनकर सुमेरु आदि वे पर्वत भली भांति निर्णय करके प्रेम पूर्वक हिमालय से कहने लगे। पर्वत बोले, इस समय बहुत विचार करने की आवश्यकता नहीं है, कार्य तो हो ही गया है। हे महाभाग, यह कन्या देवताओं के कार्य के लिए ही उत्पन्न हुई है। इसका अवतारी जब शिव के लिए हुआ है तो इसे शिव जी को देना ही चाहिए। इसने रुद्र की आराधना की है और रुद्र ने इसे स्वीकृति भी दी है। ब्रह्मा जी बोले, मेरु आदि पर्वतों की यह बात सुनकर हिमालय को बड़ी प्रसन्नता हुई। गिरिजा भी मन ही मन हंसने लगी। अरुंधति ने शिव पार्वती के विवाह के लिए अनेक प्रकार के वचनों तथा विविध इतिहासों से उन मैना को समझाया। तब शैल पत्नी मैना सब कुछ समझ गई और प्रसन्नचित्त हो गई। उन्होंने मुनियों, अरुंधति तथा हिमालय को भोजन कराकर स्वयं भोजन किया। तदंतर ज्ञानी गिरिश्रेष्ठ उन मुनियों की सेवा करके प्रसन्नचित्त और भ्रमर सहित हाथ जोड़कर प्रसन्नतापूर्वक कहने लगे। हिमालय बोले, हे महाभाग्यवान सप्तर्षिगण, आप लोग मेरी बात सुनिए। मैंने शिवा और शिव जी के सारा चरित्र सुन लिया, जिससे मेरा सारा संदेह दूर हो गया। मेरा यह शरीर, पत्नी, मैना, पुत्र, रिद्धि सिद्धि और अन्य जो कुछ भी मेरे पास है वह सब शिव का ही है, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, उन्होंने इस प्रकार कहकर उस पुत्री को आदरपूर्वक देखकर उसके अंगों को अलंकारों से सुसज्जित कर उसे ऋषियों की गोद में बैठा दिया। तदंतर शैलराज ने पुनः प्रेम पूर्वक ऋषियों से कहा, मुझे शंकर का यह भाग उन्हें अवश्य देना है, ऐसा मैंने निश्चय किया है। ऋषि बोले, हे गिरि, भगवान शंकर ग्रहिता होने के कारण भिक्षुक हैं, आप कन्यादान देने के कारण दाता हैं और देवी पार्वती भिक्षा हैं। अब इससे उत्तम और क्या बात हो सकती है। हिमालय जिस प्रकार सभी शिखरों से ऊंचे होने के कारण आपके शिखरों की श्रेष्ठता है, उसी प्रकार आप भी संपूर्ण पर्वतों के अधिपति होने के कारण सबसे उत्तम है तथा धन्य है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर निर्मल मन वाले मुनियों ने हाथ से स्पर्श करके कन्या को आशीर्वाद दिया कि शिव को सुख देने वाली बनो, तुम्हारा कल्याण हो। जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, उसी प्रकार तुम्हारे गुणों की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर उन सभी मुनियों ने प्रसन्नतापूर्वक हिमालय को आशीर्वाद रूप से फूल फल अर्पित करके विश्वास उत्पन्न कराया। परम पतिव्रता सुमुखी अरुंधति ने शिवजी के गढ़ों से मैना को प्रलोभित किया। तदंतर हिमालय ने दाढ़ी से हरिद्रा तथा कुमकुम से मार्जन किया। अरुंधति शिवजी के गढ़ों से मैना को प्रलोभित किया तथा लोकोपचार पूर्वक सारा मंगल किया। तदंतर चौथे दिन शुभ लग्न का निश्चय कर परम संतुष्ट हो वे मुनिगण शिवजी के पास गए। वहां जाकर शिवजी को प्रणाम कर अनेक सूक्तों से उनकी स्तुति कर वे वशिष्ठ आदि सभी मुनि कहने लगे। ऋषि बोले, हे देव, हे महादेव, हे परमेश्वर, हे महाप्रभु, आपके सेवक हम लोगों ने जो किया है उस बात को प्रेम से सुनिए। हे महेशान, हम लोगों ने इतिहास पूर्वक अनेक प्रकार के उत्तम वचनों से पर्वतराज हिमालय तथा मीना को बहुत समझाया, जिससे वे समझ गए। अब उन्हें संदेह नहीं रहा। गिरीन्द्र ने वाग्दान देकर प्रतिज्ञा की है कि यह पार्वती आपकी है। अब आप अपने गढ़ों और देवताओं को लेकर विवाह के लिए चलिए। हे महादेव, हे प्रभु, आप शीघ्र ही विवाह के लिए हिमालय के घर चलिए और संतान उत्पादन के लिए रीति के अनुसार पार्वती से विवाह कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, उनकी यह बात सुनकर शिवजी प्रसन्नचित्त हो गए। लोग और लौकिकाचार से मैं तत्पर होकर हंसते हुए इस प्रकार कहने लगे। महेश बोले, हे महाभाग, मैंने तो विवाह न देखा है न सुना है, आप लोग ही जैसी विधि देखे सुने हैं उसे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, शिवजी के लौकिक शुभ वचन को सुनकर वे देवादिदेव सदाशिव से हंसते हुए कहने लगे। ऋषि बोले, हे प्रभु, आप समाज सहित विष्णु को विशेष रूप से शीघ्र बुलाकर पुत्र सहित ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, ऋषि
सभी ऋषि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, अप्सरा इन सब को तथा अन्य लोगों को आदर पूर्वक वहाँ यहाँ बुलाइए। वे सब आपका कार्य सिद्ध करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोले। ऐसा कहकर उनकी आज्ञा लेकर वे सभी सप्तऋषि शिव जी की महिमा का वर्णन करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गए। जय जय श्री शिव महापुराणी 36वें अध्याय की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।